मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं त्रेता युग की एक रोचक जानकारी। मित्रों, भगवान श्री राम को भला कौन नहीं जानता है। जब भी रामायण की बात आती है तो प्रभु श्री राम की छवि मानस पटल पर अंकित हो जाती है। श्री राम को विष्णु जी के 7वें अवतार के रूप में पूजा जाता है और पुराणों व शास्त्रों में भी उनकी महिमा का बखान होता है। त्रेता युग के पालनहारे प्रभु श्री राम को भक्त आज भी पूरे श्रद्धा भाव से पूजते हैं और उनकी भक्ति में सराबोर हो जाते हैं। आप सभी के मन में भी कई बार ये प्रश्न जरूर आया होगा कि श्री राम जब भगवान का ही अवतार थे तो उनकी मृत्यु कैसे हुई। रामायण और अन्य पुराणों के मुताबिक प्रभु श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े बेटे थे। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है। यही नहीं, उनके विशेष कार्यों की वजह से उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है। प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी कहानियां हैं जो आज भी सोचने पर मजबूर कर देती है। ऐसी ही अनसुनी कहानी में से एक है श्री राम की मृत्यु से जुड़ी रोचक कथा। बात तब की है जब धरती पर भगवान श्री राम ने अपने सारे काम कर लिए थे। अब उनकी मृत्यु का वक्त सामने आ गया था। ऐसे में यमराज ने एक साधु का रूप लिया और अयोध्या पहुंच गए। वो राम के महल पहुंचे और उनसे मिलने का वक्त तय किया। फिर वो भगवान श्री राम से मिले और उन्होंने उनके बीच होने वाली बातों को सबसे छुपा कर रखने की शर्त रखी। साथ ही यह भी कहा कि अगर हम दोनों की बातों के बीच कोई भी आएगा तो दरवाजे पर खड़े द्वाररक्षक को मृत्युदंड यानी मरना पड़ेगा। श्री राम ने साधु रूप धारण किए यमराज की बात मान ली और हनुमान जी के न रहने के कारण श्री राम ने भाई लक्ष्मण को द्वारपाल बना दिया। फिर यमराज अपने असली रूप में आए और बोले, भगवान आपका पृथ्वी पर जीवन पूरा हो चुका है, अब आपका अपने लोक लौटने का वक्त आ गया है। यमराज और भगवान राम के बीच बातचीत चल ही रही थी कि उसी वक्त दरवाजे पर भगवान श्री राम से मिलने के लिए ऋषि दुर्वासा पहुंच गए। उन्होंने लक्ष्मण को दरवाजे से हटने को कहा और अंदर जाने की जिद पर अड़ गए। लक्ष्मण ने मना किया तो वह श्री राम को श्राप देने की बात करने लगे। लक्ष्मण काफी परेशान हो गए। अगर श्री राम की बात नहीं मानी तो उन्हें मरना होगा और अगर ऋषि की बात नहीं मानी तो श्री राम को श्राप लगेगा। इस स्थिति में उन्होंने एक मुश्किल फैसला लिया और ऋषि को अंदर जाने दिया। बातचीत के बीच ऋषि को देख भगवान श्री राम चिंतित हो गए कि अब उनको लक्ष्मण को मारने की सजा देनी होगी। ऐसे में भगवान राम ने लक्ष्मण को नगर से निकाल दिया। लक्ष्मण ने अपने भाई के वादे को निभाने के लिए सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली, मतलब पानी में डूब गए और शेषनाग का रूप धारण कर लिया। लक्ष्मण के बारे में जानने के बाद राम बहुत दुखी हुए। फिर भगवान श्री राम ने भी जल समाधि लेने का फैसला किया। श्री राम भी सरयू नदी में जल समाधि लेने के लिए निकल पड़े। उस वक्त वहाँ भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, सुग्रीव और जामवंत भी मौजूद थे। देखते ही देखते भगवान श्री राम सरयू नदी में समा गए। कुछ ही देर बाद नदी के अंदर से भगवान अपने विष्णु रूप में सबके सामने प्रकट हुए। उन्होंने अपने भक्तों समेत वहां मौजूद हर किसी को दर्शन दिए। इस तरह भगवान राम धरती पर अपने जीवन को पूरा कर स्वर्ग लौट गए। मित्रों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।